नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के 10 सबसे डरावने स्थानों के बारे में जानने वाले हैं। ये जगहें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मतलब सोचो, रात के 3 बज रहे हैं, आप अकेले हो और अचानक आपको इन जगहों की याद आ जाए। बिजली भी चली जाए तो क्या ही कहना। कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भूतों की, आत्माओं की, पर क्या सच में ऐसी जगहें होती हैं जहां अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं, जहां सायों में परछाइयां अपना खेल खेलती हैं। आज हम उन्हीं जगहों की सैर करेंगे जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है बंगाल के दलदल। यहां दिन में तो हरी भरी हरियाली दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। कहते हैं यहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, जैसे कोई आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां कई लोगों की नावें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक सन्नाटा जो आपको अंदर तक हिला देता है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि यह जगह बुरी आत्माओं का घर है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती हैं। अगर आप कभी इन दलदलों के पास से गुजरें तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्या सच में यह जगह इतनी शांत है या फिर यहां कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी समझ से परे है। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर स्थित है कुलधरा गांव। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। कहते हैं यहां के दीवान की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़की को उसे नहीं सौंपा तो वो पूरा गांव तबाह कर देगा। गांव वालों ने दीवान की बात नहीं मानी और रातों रात अपना गांव छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज भी कुलधरा एक वीरान गांव है। लोगों का कहना है कि यहां रात में गांव वालों की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो आज भी उस दीवान से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हों। क्या सच में ये गांव शापित है या फिर ये बस एक कहानी है? गुजरात के सूरत शहर के पास है डूमा बीच। यहां की रेत काली है और समुद्र की लहरें मानो कोई राज छुपाए हुए हों। कहते हैं कि यह बीच अनगिनत आत्माओं का निवास स्थान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जिनकी मौत इसी समंदर में हुई थी। कहते हैं कि यहां कई लोगों को अपनी ओर खींचती हुई रहस्यमय शक्तियों का एहसास हुआ है। क्या सच में ये बीच इतना डरावना है? अगर आप कभी यहां जाएं तो सूरज ढलने के बाद समुद्र के पास जाने की हिम्मत मत कीजिएगा। राजस्थान में स्थित भांगर फोर्ट अपनी रहस्यमय कहानियों और भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि एक तांत्रिक को किले की रानी रत्नावती से प्यार हो गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से रानी को पाने की कोशिश की, लेकिन जब रानी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया और कहा कि यहां कभी कोई सुख से नहीं रह पाएगा। आज भांगर फोर्ट को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुक सकता। सरकार ने तो यहां चेतावनी बोर्ड भी लगा रखे हैं। क्या यह किला सचमुच शापित है या यह बस एक कहानी है? हैदराबाद की रंगीन दुनिया में स्थित है रमोजी फिल्म सिटी, जहां न सिर्फ फिल्में बनती हैं बल्कि डर की कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। फिल्म सिटी के कई हिस्सों में लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कैमरे का अपने आप चालू और बंद होना, बिना वजह लाइटों का टिमटिमाना और डरावनी आवाजें। कुछ लोगों का मानना है कि ये शरारतें उन लोगों की आत्माएं करती हैं जिनकी मौत फिल्म निर्माण के दौरान हुई थी, खासकर नवाबों के महलों जैसे सेट पर, जहां कई लोगों ने अजीब परछाइयां देखने का दावा किया है। क्या रमोजी फिल्म सिटी में वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? दिल्ली की भागम-भाग जिंदगी के बीच छुपा है एक रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थल, अग्रसेन की बावली। अपनी शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर ये जगह अपने रहस्यों और डर के लिए भी बदनाम है। कहा जाता है कि इस बावड़ी का इस्तेमाल काला जादू करने वाले लोग अपनी गुप्त गतिविधियों के लिए करते थे। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। कई लोगों ने यहां परछाइयां और अजीबोगरीब आकृतियां देखने का भी दावा किया है। क्या अग्रसेन की बावली में सचमुच कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से बच जाता है? मसूरी की खूबसूरत वादियों में स्थित है द सेवॉय होटल। ये होटल अपनी भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है,
साथ ही साथ यहां घटी रहस्यमय घटनाओं के लिए भी। कहते हैं कि इस होटल में एक अंग्रेज महिला लेडी गार्नेट ऑनरम की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा इस होटल में भटकती रहती है। होटल के कर्मचारियों और मेहमानों ने कई बार एक अजीब सी महिला की आकृति देखने का दावा किया है। क्या सच में द सवॉय होटल में लेडी गार्नेट ऑनरम की आत्मा भटकती है? असम के जतिंगा गांव में हर साल मानसून के मौसम में एक अजीबोगरीब घटना होती है। सैकड़ों पक्षी रात के समय यहां आते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। इस घटना का कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है और यहां बुरी आत्माओं का वास है जो पक्षियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। क्या सच में जतिंगा में कुछ ऐसा है जो पक्षियों को अपनी ओर खींचता है? पुणे का शानदार शनिवारवाड़ा किला। इस किले का इतिहास वीरता और शौर्य से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहां कुछ डरावनी कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इस किले में पेशवा बाजीराव के बेटे नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। तब से लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। पूर्णिमा की रात को तो लोगों ने यहां नारायण राव के चीखने की आवाजें भी सुनी है। क्या सच में शनिवारवाड़ा किले में नारायण राव की आत्मा भटकती है? तो ये थे भारत के 10 सबसे डरावने स्थान। सच में इन जगहों के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। क्या आप इनमें से किसी भी स्थान पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप में हिम्मत है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जगह जाना चाहेंगे और क्यों। और हां, ऐसी ही रोमांचक और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।